उसने एक बार आंख मूंदकर किसी की निंदा करने का अपराध किया था। वो खुलकर बोलना और अपनी भ्रष्टता प्रकट करना चाहती है ताकि दूसरों को सबक मिले, लेकिन विभिन्न चिंताएं उसे बोलने से रोकती हैं। खुलकर बोलने में उसकी विफलता के पीछे क्या मंशाएं छिपी हैं? खुलकर बोलने और ईमानदार होने की हिम्मत करने से उसे क्या हासिल होता है? पिछले साल मई के मध्य में हमारी अगुआ चेन लैन ने मुझसे बहन लू का मूल्यांकन लिखवाया था। उसने कहा कि बहन लू घमंडी और आत्मतुष्ट है, हमेशा अगुवाओं की आलोचना करती है, वह सही इंसान नहीं है। बहन लू के बारे में अगुआ का मूल्यांकन मुझसे काफी अलग था। पहले बहन लू वैसी नहीं थी जैसी अगुआ ने कहा था, लेकिन मुझे चिंता थी कि अगर मैंने सच बोला तो अगुआ कहेगी कि मुझ में विवेक की कमी है, मेरी बुरी छवि बन जाएगी। फिर हो सकता है वह मुझे भविष्य में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ना सौंपे। इसलिए मैंने अगुआ का मूल्यांकन स्वीकारते हुए कह दिया कि बहन लू दूसरों की आलोचना करती है। इसके तुरंत बाद बहन लू को बदल दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि बहन लू ने चेन लैन की व्यवहारिक काम करने में विफल रहने की रिपोर्ट की थी। इसलिए चेन लैन ने उसे दबाने और दंडित करने के लिए उसे अगुवाओं की आलोचना का दोष दिया। इसके बाद चेन लैन को अगुआ के पद से हटा दिया गया। अच्छा, तो ऐसा हुआ। हाँ, इस बारे में सुनने के बाद मूल्यांकन लिखने में मैंने अपने व्यवहार पर विचार किया और खेद महसूस किया। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि मैं अगुआ पर अच्छी छाप छोड़ने के लिए झूठ बोलने और बहन लू की निंदा करने में उसका साथ देने को तैयार थी। मुझ में मानवता की कमी थी। ये सोचकर मुझे अपने आप से अरुचि और घृणा हुई। मैंने विफलता के अपने अनुभव पर एक निबंध लिखने की सोची ताकि इसे चेतावनी के रूप में भाई बहनों के साथ साझा कर सकूं। बढ़िया। लेकिन मेरी अपनी चिंताएं थीं। मैंने सोचा अगर मैंने भ्रष्ट व्यवहार के पीछे की अपनी गलत मंशाओं के बारे में सब कुछ लिख दिया तो भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर उन्होंने मेरा अनादर कर मुझे ठुकरा दिया तो मेरी प्रतिष्ठा शून्य हो जाएगी और मुझे फिर से उन्हें अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्म आएगी। मैंने यह भी सोचा कि कैसे मैं बहन लू के काफी करीब हुआ करती थी, वो मुझ पर कितना विश्वास किया करती थी। उसे पता चला कि मैंने भ्रष्ट स्वभाव से उसका मूल्यांकन किया तो क्या सोचेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे निराश होकर सारे संबंध तोड़ लेगी? अगर ऊपरी अगुवाओं को पता चल गया तो क्या वे मेरा चरित्र खराब बताकर मुझे कोई अलग कर्तव्य नहीं सौंप देंगे? यह सब सोचकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सचमुच शर्मनाक काम किया था जिसके बारे में बात करना भी मुश्किल था। मैं अपने किए का सामना ना कर आगे बढ़ना चाहती थी। मैं इस बारे में लिखना नहीं चाहती थी। ऐसा सबके साथ होता है। जब हम भ्रष्टता दिखाते हैं तो अपमानित होने के डर से हम खुलकर बात नहीं करते। सत्य सामने होता है पर हम अभ्यास नहीं करते। सही बात है। तो आपने इस मुद्दे को कैसे पहचाना और सुलझाया? हाँ, बाद में मैं इस मामले पर विचार करने लगी। मैं असफलता का अपना अनुभव बताने के लिए तैयार क्यों नहीं हूँ? मैं खुद को उजागर करने के लिए तैयार क्यों नहीं हूँ? मैं किस भ्रष्ट स्वभाव से विवश हो रही हूँ? हाँ। एक दिन अनुभव की गवाही का एक वीडियो देखते हुए मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चाहे कोई भी संदर्भ हो, मसीह विरोधी चाहे कोई भी कर्तव्य निभा रहे हों, वे ये छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे कि वे कमजोर नहीं हैं, कि वे हमेशा मजबूत आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं, कभी नकारात्मक नहीं होते। वे कभी अपना असली आध्यात्मिक कद या परमेश्वर के प्रति अपना असली रवैया प्रकट नहीं करते। वास्तव में अपने दिल की गहराइयों में
क्या वे सचमुच ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो वे नहीं कर सकते? क्या वे वाकई मानते हैं कि उनमें कोई कमजोरी, नकारात्मकता या भ्रष्टता नहीं भरी है? बिल्कुल नहीं। वे दिखावा करने में अच्छे होते हैं, चीजों को छिपाने में माहिर होते हैं। वे लोगों को अपना मजबूत और सम्मानजनक पक्ष दिखाना पसंद करते हैं। वे नहीं चाहते कि वे उनका वो पक्ष देखें जो कमजोर और सच्चा है। उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, सीधी सी बात है। वे अपनी साख इन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर वे अपनी नकारात्मकता और कमजोरी दूसरों के सामने उजागर करेंगे, अपना विद्रोही और भ्रष्ट पक्ष प्रकट करेंगे, तो ये उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा के लिए एक गंभीर क्षति होगी, तो बेकार की परेशानी खड़ी होगी। इसलिए वे अपनी कमजोरी, विद्रोह और नकारात्मकता को सख्ती से अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। और अगर ऐसा कभी हो भी जाए, जब हर कोई उनके कमजोर और विद्रोही पक्ष को देख ले, जब वे देख लें कि वे भ्रष्ट हैं और बिल्कुल नहीं बदले, तो वे अभी भी उस दिखावे को बरकरार रखेंगे। वे सोचते हैं कि अगर वे अपने भीतर किसी भ्रष्ट स्वभाव का होना स्वीकार करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति होना जो छोटा और महत्वहीन है, तो वे लोगों के दिलों में अपना स्थान खो देंगे, सबकी श्रद्धा और आदर खो देंगे और इस प्रकार पूरी तरह से विफल हो जाएंगे। और इसलिए कुछ भी हो जाए, वे बस लोगों के सामने नहीं खुलेंगे। कुछ भी हो जाए, वे अपना सामर्थ्य और हैसियत किसी और को नहीं देंगे। इसके बजाय वे प्रतिस्पर्धा करने का हर संभव प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मसीह विरोधी दिखावे में माहिर हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उनका स्याह पक्ष देखे और वे अपनी भ्रष्टता और विद्रोह के बारे में खुलकर नहीं बोलते। वे अपनी असफलताओं और त्रुटियों पर बोलने से भी हमेशा बचते हैं। सच है। वे हमेशा लोगों को अपने चरित्र के सकारात्मक, दृढ़ और प्रभावशाली पहलू दिखाते हैं ताकि लोगों का सम्मान और उनके दिलों में जगह पा सकें। सही है। मुझे एहसास हुआ कि मेरा व्यवहार किसी मसीह विरोधी से अलग नहीं है। बहन लू की निंदा करने में नकली अगवा का साथ देने से मैं अपना भ्रष्ट स्वभाव पहचान गई थी, लेकिन मैं हर किसी को खुलकर बताने को तैयार नहीं थी क्योंकि यह असफलता का अनुभव था। अगर मैं उस दौरान अपनी मंशाएं और भ्रष्टता सार्वजनिक कर देती तो सब देख लेते कि कैसे मुझ में विवेक की कमी है और कैसे मैं आसानी से झुक गई। कैसे मैंने किसी को अभिमानी कहकर उसकी निंदा की जो असल में एक न्यायप्रिय इंसान थी जिसने नकली अगवा को उजागर किया। कैसे मैंने एक अच्छी इंसान को गलत बताया और सही गलत में भेद नहीं कर पाई। मुझे डर था कि मेरा अपमान कर मुझे ठुकरा दिया जाएगा और मेरा कर्तव्य भी छिन सकता है। मैंने देखा कि कैसे मैंने प्रतिष्ठा और हैसियत को सत्य का अभ्यास करने और ईमानदार होने पर तरजीह दी। मुझे सत्य या सकारात्मक चीजें पसंद ही नहीं थीं। मुझे मसीह विरोधी की तरह प्रतिष्ठा और दिखावा करना पसंद था। मैं विश्वासघाती थी। सही। हाँ। बाद में मुझे परमेश्वर के वचनों के 2 और अंश मिले। सब लोग गलतियां करते हैं, सब में दोष और कमजोरियां होती हैं और वास्तव में सभी में वही भ्रष्ट स्वभाव होता है। अपने आप को दूसरों से अधिक महान, परिपूर्ण और दयालु मत समझो, यह एकदम अनुचित है। जब तुम भ्रष्ट स्वभाव और सार और भ्रष्टता के असली चेहरे को पहचान जाते हो, तुम अपनी गलतियां छिपाने या
दूसरों की गलतियां पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि दोनों से सही से पेश आओगे। तभी तुम समझदार बनोगे और बेवकूफ़ी की बातें नहीं करोगे, और यह बात तुम्हें बुद्धिमान बना देगी। जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं वे मूर्ख होते हैं, और वे हमेशा पर्दे के पीछे चोरी छिपे अपनी छोटी छोटी गलतियों पर देर तक बात किया करते हैं। देखकर घृणा होती है। अगला अंश मैं पढ़ूंगी। अच्छा। जब लोग मुखौटा लगाकर खुद को अच्छा दिखाते हैं, ऐसा ढोंग करते हैं जिससे दूसरे उनके बारे में अच्छी राय रखें और अपने दोष या कमियां नहीं देख पाते, जब वे हमेशा अपना सर्वोत्तम पक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, तो ये किस प्रकार का स्वभाव है? ये अहंकार है, कपट है, पाखंड है। ये शैतान का स्वभाव है। ये एक दुष्ट स्वभाव है। शैतानी शासन के सदस्यों को लें, वे पर्दे के पीछे कितना भी लड़ें, झगड़ें या हत्या करें, किसी को भी इसकी शिकायत करने या इसे उजागर करने की अनुमति नहीं होती। वे डरते हैं कि लोग उनका राक्षसी चेहरा देख लेंगे और वे इसे छिपाने का प्रयास करते हैं। वे ये कहते हुए खुद को पाक साफ दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वे लोगों से कितना प्यार करते हैं और वे कितने ज़्यादा महान, गौरवशाली और सही हैं। ये शैतान की प्रकृति है। शैतान की प्रकृति की मुख्य विशेषता धोखाधड़ी और छल है। और इस धोखाधड़ी और छल का उद्देश्य क्या होता है? लोगों की आंखों में धूल झोंकना, लोगों को अपना सार और असली रंग ना देखने देना और इस तरह अपने शासन को दीर्घकालिक बनाने का उद्देश्य हासिल करना। हाँ। आम लोगों में ऐसी शक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन वे भी चाहते हैं कि उनके बारे में लोगों की राय अच्छी बने और लोग उन्हें सम्मान से देखें और अपने दिल में उन्हें ऊंचा स्थान दें। यही होता है भ्रष्ट स्वभाव। अगर लोग सत्य नहीं समझते तो इसे नहीं पहचानते। आमीन। परमेश्वर के वचन बताते हैं, अपनी भ्रष्टता छिपाना और दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए दिखावा करना एक शैतानी स्वभाव है। हाँ, परमेश्वर कहता है कि लोगों के भ्रष्ट स्वभाव एक समान है, कोई बेहतर नहीं है। सही है। अगर हम इसे नहीं समझते तो हम दिखावा करते रहेंगे और सोचेंगे कि हम बहुत चतुर हैं। हाँ। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हम सभी में कमियां हैं। हम गलतियां कर सकते हैं और अपना भ्रष्ट स्वभाव दिखा सकते हैं। जिनमें मानवता और तर्कशीलता होती है वे अपनी समस्याओं का ठीक से सामना कर सकते हैं। गलतियां और भ्रष्टता दूर करने के लिए वे सत्य की तलाश करने में सक्षम होते हैं। हाँ। जो लोग अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, अपनी गलतियां नहीं स्वीकारते और अपनी भ्रष्टता दिखाते हैं और हमेशा दिखावा करते हुए अपने चरित्र के बेदाग पहलू ही प्रदर्शित करते हैं, वे विशेष रूप से कपटी और विश्वासघाती होते हैं। सही बात है। मुझे शैतान ने बहुत भ्रष्ट कर दिया था और मैं तमाम तरह के भ्रष्ट स्वभाव से घिरी हुई थी। काम के दौरान भटकाव अनुभव करना और भ्रष्टता दिखाना सामान्य बात है। अगर मैं ना खुलती तो वे भ्रष्ट स्वभाव अभी भी मेरे भीतर छिपे रहते। तो क्या मैं अभी भी एक भ्रष्ट इंसान ना होती? हाँ। जब मैंने बहन लू का मूल्यांकन किया तो मैंने उसकी आलोचना करने में नकली अगवा का अनुसरण किया ताकि अगवा की नजरों में अपनी छवि बनाए रख सकूं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मुझ में मानवता और तर्कशीलता होती तो मैं इस समस्या का सामना करती, प्रकट करती कि कैसे मैंने भ्रष्टता दिखाई, कैसे ईश वचनों द्वारा उजागर और न्याय का अनुभव किया और अपने भ्रष्ट स्वभाव की चर्चा करती। मैं इसके बारे में दूसरों को खुलकर बताती ताकि हर कोई मेरी असलियत देख सके। सही है। हाँ। लेकिन मैंने हमेशा भ्रष्टता दिखाने के बाद दिखावा किया, दूसरों के दिलों में अपनी प्रतिष्ठा और छवि की रक्षा करने की उम्मीद की। मैं कितनी शर्मनाक और घिनौनी थी। सच है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर मेरी भ्रष्टता सिर्फ एक छोटी सी समस्या होती, ऐसी जो बहुत लोगों में आम होती है और जो एक स्पष्ट भ्रष्ट स्वभाव होता है, ऐसे में अगर मैं खुल भी जाती तो भी शायद इससे मेरी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान न पहुंचता। इसलिए मैं खुद को उजागर कर सकती थी। लेकिन इस बार मैंने किसी की निंदा करने में नकली अगवा का साथ दिया था। यह एक गंभीर अपराध था। ये प्रकट करना आसान नहीं था। इससे लोगों को दिख जाता कि मेरा चरित्र खराब है और मैं गरिमाहीन हूं। मेरी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचता। इसलिए मैं खुलने को तैयार नहीं थी और हमेशा दिखावा करके धोखा देने की कोशिश करती थी। मैं उस बड़े लाल अजगर की तरह थी जो सारे कुकर्म करता है लेकिन झूठी प्रशंसा पाने के लिए खुद को महान, गौरवशाली और सही चित्रित करता है।
मैं वास्तव में विश्वासघाती थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि अपनी भ्रष्टता ना बताना ना केवल मेरे घमंड और गर्व का प्रतीक है, बल्कि इससे मेरा आंतरिक विश्वासघाती और दुष्ट शैतानी स्वभाव भी दिखता है। सही बात सही है। बात है। अब मैं समझता हूँ कि खुलकर ना बोल पाने के मूल में क्या होता है। ये हमारे भीतर काम कर रहा विश्वासघाती शैतानी स्वभाव होता है। सही है। इसलिए खुद को उजागर करना और अपने अनुभवों के बारे में संगति करना सत्य का अभ्यास करने के तरीके हैं। इन्हें सुनना शिक्षाप्रद होता है और लोग इन्हें प्रशंसनीय पाते हैं। पहले मुझे ऐसी चीजें साझा करने में शर्म आती थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि ऐसा सोचना कितना हास्यास्पद था। हाँ, बाद में मैं इस समस्या पर काफी चिंतन करती रही और परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। जब कुछ होता है तो हो सकता है व्यक्ति ना बोले या हल्केपन से कोई विचार व्यक्त ना करे, बल्कि हमेशा चुप रहे। इसका यह मतलब नहीं कि वह व्यक्ति सही है, बल्कि दर्शाता है कि उसने खुद को अच्छे से छिपाया है, बातें छिपा रखी हैं और उसकी धूर्तता गहरी है। अगर तुम किसी और के सामने नहीं खुलते तो क्या परमेश्वर के सामने खुल सकते हो? अगर तुम परमेश्वर के साथ भी सच्चे नहीं हो, उसके सामने खुल नहीं सकते, तो क्या उसे दिल दे सकते हो? निश्चित रूप से नहीं। तुम परमेश्वर के साथ दिल से एक नहीं हो सकते, बल्कि अपने दिल को उससे अलग रख रहे हो। क्या संगति में तुम खुलकर अपने दिल की बातें कह पाते हो? अगर कोई हमेशा वही कहता है जो वास्तव में उसके दिल में होता है, अगर वह बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करता, अगर वह ईमानदार है, कर्तव्य में लापरवाह या अनमना नहीं होता, अगर वह सत्य का अभ्यास कर सकता है, तो इस व्यक्ति के पास सत्य प्राप्त करने की आशा है। हाँ। अगर कोई हमेशा खुद को और अपने दिल को छिपाए ताकि कोई उसे स्पष्टता से ना देख सके, अगर वह दूसरों को धोखा देने के लिए झूठी छवि बनाता है, तो वह गंभीर खतरे और बड़ी परेशानी में है। उसके लिए सत्य पाना मुश्किल होगा। तुम व्यक्ति के दैनिक जीवन और उसकी बातों और कामों से देख सकते हो कि उसकी संभावनाएं क्या हैं। अगर यह हमेशा दिखावा करता है, खुद को बेहतर दिखाता है, तो इसका मतलब यह सत्य स्वीकारने वाला व्यक्ति नहीं है और उसे उजागर कर बाहर कर दिया जाएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे बहुत ठेस लगी। उसने बताया कि कैसे दिखावा करने वाले अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, गलतियां करने पर खुलते नहीं और हमेशा दूसरों को धोखा देकर उन्हें ढकते हैं। उनके दिल परमेश्वर के लिए बंद होते हैं और वह उन्हें देख नहीं सकता। ऐसे लोग विशेष रूप से दुष्ट होते हैं। वे पूरे विश्वासघाती होते हैं। सही है। परमेश्वर को ईमानदार पसंद है और विश्वासघातियों से घृणा। विश्वासघातियों को उजागर कर बाहर निकाल दिया जाता है। सही है। मैं सोचा करती थी कि दिखावा करना केवल प्रतिष्ठा और हैसियत की लालसा है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मसीह विरोधी है जो कुकर्म करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। लगा नहीं था इससे मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि ये सब सिर्फ मेरी धारणाएं और कल्पनाएं हैं और चीजों के बारे में मेरा दृष्टिकोण विकृत है। बेशक। मैंने बहन लू की निंदा करने में अपने विवेक की उपेक्षा की, एक कुकर्मी को उकसाया। परमेश्वर मेरा अपराध बखूबी जानता था, पर मैं उसे सामने लाने के लिए तैयार नहीं थी और मैंने दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए ढोंग करने की कोशिश की। इसने उजागर किया कि कैसे मैंने सत्य से प्रेम और वास्तव में पश्चाताप नहीं किया। हाँ। मैंने सत्य का अभ्यास नहीं किया, धोखाधड़ी में शामिल रही। परमेश्वर मुझसे घृणा क्यों नहीं करेगा? अगर मैं ऐसा ही करती रही तो जरूर उजागर कर बाहर निकाल दी जाऊंगी। सही है। बिल्कुल। हम जितनी संगति कर रहे हैं उतना ही मुझे ना खुलने की प्रकृति पता चल रही है। सही है। चिंतन के जरिए मैंने जाना कि कैसे ईमानदारी बरतने में विफल रहने और ना खुलने के गंभीर परिणाम होते हैं। मुझे काफी डर लगा, इसलिए मैंने चीजें बदलने के लिए जल्दी काम किया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो बताइए आपने कैसे अभ्यास किया? हाँ, बाद में मुझे परमेश्वर के कुछ वचन मिले। तुम्हें आत्मचिंतन कर खुद को जान पाना चाहिए। तुम में खुलकर बोलने, खुद को उजागर करने का साहस होना चाहिए। अपनी असल अवस्था पर संगति करनी चाहिए। अगर तुम अपने भ्रष्ट स्वभाव को उजागर करने की हिम्मत नहीं करते या अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते,
तो तुम सत्य के अनुयायी नहीं हो, और ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं हो जो खुद को जानता है। चाहे लोग कोई भी कर्तव्य निभाएं या कुछ भी करें, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उनका मिथ्याभिमान और दंभ या परमेश्वर की महिमा? लोगों को किसे चुनना चाहिए? परमेश्वर की महिमा। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम्हारे दायित्व या फिर तुम्हारे स्वार्थ? तुम्हारे दायित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है और तुम उनके प्रति कर्तव्यबद्ध हो। हाँ। जब तुम सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करते हो तो एक सकारात्मक प्रभाव होगा और तुम परमेश्वर की गवाही दोगे, जो शैतान को शर्मिंदा करने और परमेश्वर की गवाही देने का एक तरीका है। हाँ। परमेश्वर की गवाही देने और शैतान को त्यागने और ठुकराने का अपना दृढ़ संकल्प उसे दिखाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, यह शैतान को शर्मसार करना और परमेश्वर की गवाही देना है। यह सकारात्मक और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। आमीन। परमेश्वर के वचनों के भीतर से मुझे अभ्यास का एक मार्ग मिला। मैं जैसी भी भ्रष्टता दिखाऊं या जैसी भी गलतियां करूं, मुझ में उन्हें स्वीकारने, संगति करने और अपने भ्रष्ट स्वभाव का विश्लेषण करने का साहस होना चाहिए। यह शैतान से संबंध तोड़ने, उसे लज्जित करने और परमेश्वर के लिए गवाही देने का तरीका है। यही सच्चा पश्चाताप है। आमीन। खुलकर बताने के बाद चाहे मेरे घमंड, गर्व, प्रतिष्ठा और हैसियत को कितना भी नुकसान पहुंचे, मुझे अहंकार त्याग कर सत्य का अभ्यास करना चाहिए और परमेश्वर की गवाही देनी चाहिए। हाँ। बहन लू के अपने मूल्यांकन में मैंने तथ्य झुटलाए थे और उसकी निंदा करने में एक नकली अगुआ का साथ दिया था। इस अनुभव के जरिए मुझे अपने भ्रष्ट स्वभाव की कुछ समझ प्राप्त हुई। मैं जान गई कि मुझे खुलकर बोलना और खुद को उजागर करना चाहिए और परमेश्वर के वचनों के खुद पर पड़े प्रभाव की गवाही देनी चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर मैं अपने घमंड और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सबके सामने खुलने में पूरी तरह विफल रही, तो मैं शैतान की साजिश में फंसकर अपनी गवाही खो दूंगी। सही है। साथ ही मेरी पहले यह हास्यास्पद धारणा थी कि अपनी विफलताओं पर चर्चा करना शर्मनाक है और यह कोई गवाही नहीं है। बाद में मैं समझ गई कि अगर मैं अपना घमंड और अभिमान पीछे छोड़ पाऊं, भ्रष्ट स्वभाव में बंध कर ना रहूं, असफलता के अपने अनुभव की संगति में खुलकर बोलूं और पश्चाताप कर सकूं, तो यह वास्तव में एक तरह की गवाही होगी। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मुझे यह सब पता चला तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति ने मुझे ये समझने में मदद की है कि अपनी भ्रष्टता और गलतियों के बारे में संगति करने में कुछ भी शर्मनाक नहीं है। हाँ। ये सच्चे पश्चाताप और शैतान से संबंध तोड़ने का संकेत है। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैंने संगति में अपने अनुभव के बारे में सभी को खुलकर बताया और आश्चर्य की बात है कि भाई बहनों ने कहा, आपका अनुभव सुनने के बाद हम आपके बारे में बुरा नहीं सोचते। हम भी अक्सर इसी तरह का भ्रष्ट स्वभाव दिखाते हैं, बस हम तुरंत ध्यान नहीं देते और उसे अनदेखा कर देते हैं। ये कि आपने अपनी भ्रष्टता पहचानी और परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन के माध्यम से उसके सार की समझ प्राप्त की, हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में भाई बहनों ने परमेश्वर के वचनों के 2 अंशों पर मेरे साथ संगति की। उन्होंने निष्पक्ष मूल्यांकन ना करने के परिणामों की समझ हासिल करने में मेरी मदद की। इसका मतलब उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें निकालना और दबाना है। अगर तुम मनमाने ढंग से किसी की निंदा करते हो और वह नकारात्मक हो जाता है, या कोई नकली अगुआ उस निंदा के आधार पर किसी को दंडित करता है जिससे वह अपना कर्तव्य जारी नहीं रख पाता, तो इससे न केवल उस इंसान पर नुकसान पहुंचता है बल्कि कलीसिया का काम भी प्रभावित होता है। सही है। मुझे इस बात की भी स्पष्ट समझ प्राप्त हुई कि लोगों का मूल्यांकन करते समय किन सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में जब बहन लू को यह सब पता चला तो उसने मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा। जब मैं उसके पास प्रश्न लेकर जाती तो वह उनका पहले की तरह ईमानदारी से उत्तर देती। नतीजतन ना मेरा काम बदला, ना मुझे बर्खास्त किया गया। इससे मेरी मूल धारणाएं और कल्पनाएं पूरी तरह से बदल गईं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।
मैं परमेश्वर की विश्वसनीयता के बारे में ज्यादा जागरूक हो गई। सत्य का अभ्यास करने पर हमारे पास एक मार्ग होगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।